सबसे पहली बात, मेरा पुराने वाला रिकॉर्डिंग सिस्टम खराब हो गया है और 1-2 दिन में नया आ जाएगा। तब तक आप इसी वाले माइक से काम चलाइए। सॉरी, इसमें बहुत गंदी आवाज़ रिकॉर्ड होती है। खैर, आज की कहानी पर आते हैं और आज की कहानी में वो सब शामिल है जो यूट्यूब पर डालना बैन है। जी हाँ, इसमें 95% सीन्स तो ऐसे हैं जिसे मैं यहाँ पर कतई नहीं डाल सकता, इसलिए मैंने उन्हें इंस्टा की स्टोरी पर लगा दिया है और मैं आपको पर्सनली मैसेज भी कर दूंगा। मेरा लिंक इंस्टाग्राम का नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ मुझे फॉलो करके मैसेज भेज सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट्स में पिक में लिख दें ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। सन 1960 और 70 के दशक में अमेरिका जैसे देश में लिफ्ट लेकर इधर उधर जाना बहुत आम बात हुआ करती थी। ये चीज वहां बहुत मशहूर हुई और लोग इसे बहुत ज्यादा पसंद करते थे। इसे अंग्रेजी भाषा में हिच हाइकिंग कहा जाता है और आज भी आपको हमारे देश भारत में ही ना जाने कितने हजारों लाखों लोग रोड के साइड में खड़े होकर लिफ्ट मांगते हुए दिख जाएंगे। वो अपना अंगूठा ऐसे करते हैं जो कि लिफ्ट लेने का यूनिवर्सल साइन है और ऐसे करके जो बंदा लिफ्ट देने वाला होता है वो गाड़ी अपनी साइड में लगाता है, उनसे पूछता है कहाँ जाना है, वो उनको बताते हैं हमें यहाँ जाना है और अपनी गाड़ी में वो बैठा लेता है। लेकिन आज भी ये चीज़ पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा खतरनाक मानी जाती है, क्योंकि क्या पता कोई आदमी कैसा हो और किसी अनजान की गाड़ी में बैठना कहीं से भी ठीक नहीं है। लेकिन तब के लोगों में ये चीज़ बहुत मशहूर थी और ये चीज़ वो बहुत पसंद किया करते थे। और फिर आया 29 सितंबर 1978 का दिन, जब 15 साल की मैरी विंसेंट नाम की ये लड़की मेडेस्टो कैलिफोर्निया के बाहर एक हाईवे पर खड़ी लिफ्ट मिलने का इंतजार कर रही थी। वो लड़की हाल ही में अपना घर, जो कि लॉस वेगास नवाडा में बना हुआ था, उसे छोड़कर यहाँ आई थी क्योंकि उसके माता पिता ने तलाक ले लिया था और उसे अब घर में रहना नहीं था और वो उसे छोड़कर यहाँ भागकर आ गई। लेकिन यहाँ उसका मन ज़्यादा दिन नहीं लग पाया, इसलिए अब उसे वापस अपने घर जाना था और वो लिफ्ट लेने के लिए साइड में हाईवे पर जाकर खड़ी हो गई। उसके पास ही हाईवे पर 2 और लोग भी खड़े थे जिन्हें हिचहाइकर कहा जाता है। वो तीनों इंतजार कर रहे थे कोई अच्छी सी गाड़ी आने का जिसमें बैठकर वो साउथ की तरफ जा सकें। और तभी सामने से एक नीली पैसेंजर वैन आती हुई दिखाई दी और इसको देखकर तीनों ने अपना हाथ ऐसे किया और वो वैन थोड़ी सी आगे जाकर रुक गई। उस वैन में एक 50 साल का ड्राइवर बैठा हुआ था और देखने में ये नहीं लग रहा था कि ये किसी भी हालत में किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। खैर, गाड़ी आगे लगी चुकी थी और अब हैरानी वाली बात यहाँ ये थी कि वो जो तीनों लोग खड़े थे उनमें से सिर्फ मैरी ही भाग के उस गाड़ी वाले के पास गई, जबकि वो दोनों लोग आराम से वहीं खड़े रहे। और तुरंत जाकर मैरी ने उस ड्राइवर से पूछा कि क्या तुम हम तीनों को साउथ की तरफ लिफ्ट दे सकते हो। तो उस ड्राइवर ने कहा कि मैं तुम तीनों को नहीं, लेकिन सिर्फ तुम्हें अपनी वैन में बैठा सकता हूँ। ये बात सुनकर मैरी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई, क्योंकि वो वैन पूरी खाली थी और उसमें कई लोग आराम से बैठकर जा सकते थे और उन तीनों को भी एक ही जगह जाना था, तो वो एक साथ क्यों नहीं बैठ सकते थे। इस आदमी ने सिर्फ मुझे ही बैठने के लिए क्यों कहा। और इस सोचने वाले समय में उस आदमी ने फिर से पलटकर जवाब दिया कि देखो, तुम्हें अगर बैठना है तो बैठ जाओ, मैं सिर्फ तुम्हें बैठाऊंगा, उन दोनों को मैं अपनी वैन में नहीं बैठाने वाला। जिसके बाद मैरी ने उस आदमी से कहा कि ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं अपना जाकर बैग उठा लाती हूँ। और वो भागकर वहां से उन दोनों लोगों के पास गई जहां उसका बैग रखा हुआ था और वहां जाकर उसने उन दोनों लोगों को ये बात बताई। उन दोनों लोगों ने भी मैरी को यही कहा कि देखो, हमें कुछ सही नहीं लग रहा, उस आदमी के पास जगह है और हम तीनों को एक ही जगह पर जाना है, तो वो सिर्फ तुम्हें क्यों बैठाना चाहता है। ये बात मैरी को भी कुछ अजीब लगी, लेकिन उसे घर जाने की इतनी जल्दी थी कि वो अगली गाड़ी आने तक का इंतजार नहीं कर सकती थी। क्या पता अगली गाड़ी कब आए, कल तक आए या ना आए, शाम तक आए या ना आए, इसलिए उसने यही रिस्क लेने का सोचा और उन दोनों लोगों से कहा कि मैं तो इसी वैन में जाने वाली हूँ। और उन दोनों को खत्म टाटा गुड बाय गया बोला और अपना बैग उठाया और जाकर वैन में बैठ गई। दरवाजा बंद किया, गाड़ी चलने लगी और गाड़ी चलते ही इस आदमी ने अपना नाम मैरी को लॉरेंस सिंगलटन बताया, जिसकी उम्र पूरे 50 साल की थी। इसके बाद मैरी ने भी अपना इंट्रोडक्शन लॉरेंस को दिया और अभी कुछ ही टाइम हुआ था कि मैरी लॉरेंस के सामने कंफर्ट हो चुकी थी। कुछ देर और सफर करने के बाद मैरी ने लॉरेंस से कहा कि देखो, मुझे थकान हो रही है, अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो मैं इस गाड़ी में पीछे जाकर आराम से सो जाऊं। तो लॉरेंस ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, तुम आराम से पीछे जाओ, आराम से सो जाओ, मैं आराम से गाड़ी चला रहा हूं। और उसके कुछ देर बाद जब मैरी की आंखें खुली, उसने बाहर का रास्ता देखा तो वो समझ गई कि वो गलत रास्ते पर जा रहे हैं और उसने तुरंत लॉरेंस से कह दिया कि हम ये कौन सा रास्ता पकड़े हुए हैं। और तभी लॉरेंस ड्रामे करने लग गया। उसने कहा कि सॉरी, मैं तो गलत रास्ते पर चढ़ गया, अभी यू टर्न मार लेता हूँ। लेकिन अभी भी मैरी के मन में ये बात उठ चुकी थी कि वो इस गलत रास्ते पर इतने दूरी तक आ चुके हैं और अभी तक इस ड्राइवर को ये एहसास क्यों नहीं हुआ कि वो गलत रास्ते पर जा रहे हैं। इसकी उम्र भी इतनी ज्यादा है, गाड़ी भी सही चला रहा है, तो वो पहले भी इन रास्तों पर जरूर आया होगा और उसको अच्छे से पता होगा कि ये गलत रास्ता है। लेकिन वो चुप रही क्योंकि लॉरेंस ने तुरंत यू टर्न मार लिया था और अब वो सही डायरेक्शन में जाने लगे थे। पर मैरी अभी भी कंफ्यूज्ड थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये आदमी उससे चाहता क्या है। और इस सोचने वाले वक्त में ही उस आदमी ने तुरंत अपनी गाड़ी सीधे चलते चलते एक लेफ्ट डायरेक्शन में जाने वाले लिंक रोड पर अंदर घुसा दी और वहीं घुसाकर रोक दी। और वहां उसने मैरी से कहा कि मुझे बाथरूम करना है। मैरी ने कहा ओके कर लो, मुझसे क्या पूछ रहे हो।
तो वो नीचे उतरा और बाथरूम करने लगा। और जब वो बाथरूम कर रहा था तब मैरी ने अपने पैरों को देखा और पाया कि उसके जूतों के फीते तो खुले हुए हैं और उसने सोचा कि ये उसे बांध लेने चाहिए क्योंकि उसे यहाँ से कभी भी भागना पड़ सकता है। पर उसने अपने फीते तब नहीं बांधे बल्कि उसने इंतजार किया गाड़ी के हाईवे पर चढ़ने का ताकि सही समय पर आने पर वो यहाँ से भाग भी सके। खैर लॉरेंस तुरंत आकर गाड़ी में फिर से बैठा और अब गाड़ी वापस बैक लेकर हाईवे पर चढ़ाने की बजाय उस आदमी ने वही गाड़ी अपनी उसी लिंक रोड पर आगे चला दी। ये होता देख मैरी समझ गई कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ जरूर है। क्या वो लॉरेंस से बात करे जो कि वो करना नहीं चाहती थी, और क्या वो चलती गाड़ी से उतर जाए जो कि वो उतर नहीं सकती थी। कुल मिलाकर वो कुछ नहीं कर सकती थी और कुछ देर तक गाड़ी आगे चलने के बाद लॉरेंस ने गाड़ी फिर से रोकी और कहा कि उसे फिर से हल्का होना है। अब मैरी उस तरफ बहुत हैरानी से देखने लगी और कहने लगी कि जाओ कर लो दोबारा। तो वो नीचे फिर से उतरा और उसके उतरते ही मैरी ने अपने जूते के फीते बांधने शुरू कर दिए। और इससे पहले कि मैरी अपने जूते के फीते बांध पाती पीछे से उसके सर पर बहुत जोर से हमला हुआ। जी हाँ, ये हमला होते ही मैरी बेहोश हो गई और ये लॉरेंस ही था जिसने मैरी के सिर पर यह हमला किया था। और उसने ये गाड़ी कोई पेशाब वगैरह करने के लिए नहीं रोकी थी बल्कि उसने ये सोच समझकर गाड़ी रोकी थी कि ये सही जगह है और यहाँ पर वो मैरी पर अटैक कर सकता है। वरना दुनिया में ऐसा कौन सा इंसान है जो हर 5 मिनट में दीवार को लगकर खड़ा हो जाए। खैर कुछ देर बाद मैरी को होश आया और जब उसको होश आया उसने खिड़कियों से देखा कि वो तो किसी घने जंगलों के बीच में खड़ी हुई है। और जब उसने हिलने डुलने की कोशिश की तो उसने ये पाया कि उसके हाथ और पैर तो रस्सियों द्वारा वैन के ही अंदर खिड़कियों से बंधे हुए हैं जिससे वो हिल डुल भी नहीं सकती थी। और तभी लॉरेंस घूमकर गाड़ी के पिछले वाले दरवाजे पर आया। उसने दरवाजा खोला, वो अंदर चढ़ा, अपने कपड़े उतारे और झपट कर मैरी के ऊपर कूद पड़ा और उसके साथ बलात्कार किया। मैरी को नहीं पता था कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। उसकी उम्र सिर्फ 15 साल की थी। वो सिर्फ अपने ऊपर पड़े लॉरेंस के साथ मिन्नतें कर रही थी कि वो प्लीज रुक जाए, उसे छोड़ दे। लेकिन वो नहीं रुका और कई घंटों तक रुक रुक कर मैरी के साथ बलात्कार करता रहा। और जब वो रात को थका तो वहां से उतरकर अपनी वैन की ही अगली सीट पर जाकर आराम से सो गया। अब यहाँ पर मैरी के पास मौका था वहां से आजाद होने का, लेकिन वो कर कुछ नहीं सकती थी क्योंकि उसकी रस्सियां बहुत ज्यादा टाइट बंधी हुई थी। वो एक हाथ से दूसरे हाथ को बिल्कुल भी पकड़ नहीं सकती थी जिससे वो रस्सियां खोल सके। लेकिन वो अब ये सोचने लगी कि अब उसके साथ आगे क्या होने वाला है। आधी रात के बीच लॉरेंस फिर से उठा और वो पैसेंजर वाली सीट से उतरकर पीछे घूमकर वापस आया और अब की बार जाकर ड्राइवर वाली सीट पर बैठ गया और उसी रास्ते पर गाड़ी आगे बढ़ाने लगा। और आगे बढ़ते बढ़ते उसने एक और कच्चा रास्ता पकड़ा जो बिल्कुल घने जंगलों के बीच में जाता था। वहां जाकर उसने फिर से गाड़ी रोकी और फिर से वही उतरकर पिछले दरवाजे को खोला और फिर से अपने कपड़े उतारे और जाकर सीधा मैरी के ऊपर चढ़ गया। खैर कई घंटे बीतने के बाद सूरज निकल आया और लॉरेंस मैरी के ऊपर से उठा, अपने कपड़े डाले और वैन का गेट खुला छोड़कर बाहर जाकर खड़ा हो गया। कुछ देर ऐसे ही खड़ा रहने के बाद वो मैरी के पास गया, उसकी रस्सियां खोल दी और उसे ऐसे घसीटते हुए लेके आकर अपने सामने खड़ा कर लिया। और अभी भी मैरी बार बार रोए जा रही थी, उसके सामने मिन्नतें कर रही थी कि भगवान के लिए उसे छोड़ दो, उसे प्लीज यहाँ से जाने दो, उसे आजादी दे दो। और इतने में ही लॉरेंस फिर से बोला कि तुम्हें आजादी चाहिए तो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। वो मैरी का एक चक्कर लगाकर अपनी वैन के पास गया और वहां से अपना टूल बॉक्स निकाल कर लाया और उसी टूल बॉक्स में कुल्हाड़ी मौजूद थी और उसने उस कुल्हाड़ी को ऐसे पकड़ा और जाकर मैरी के सामने खड़ा हो गया। मैरी को तो ये समझ ही नहीं आ रहा था कि इस आदमी ने उठा क्या रखा है, और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती उसने तुरंत मैरी का उल्टा हाथ पकड़ा और ऐसे जमीन पर रखा और तुरंत अपने सीधे हाथ से उसके उल्टे हाथ पर कुल्हाड़ियों से कई वार किए और इन्हीं वारों में उसकी कलाई इस हाथ से अलग हो गई। वो यही नहीं रुका, उसने तुरंत यहाँ से उसके हाथ को पकड़ा और फिर कोहनी का जो ये जॉइंट होता है यहाँ पर कई वार करके उसके ये जो हाथ का हिस्सा था इसे भी वहां से काट डाला। बेचारी मैरी ये सब होता देख बेसुध हालातों में चीखती रही, रोती रही। उसके शरीर से इतना भयंकर खून निकल रहा था जिसका कोई हिसाब नहीं था। और तभी लॉरेंस ने तुरंत मैरी का सीधा हाथ पकड़ा और फिर वही हाल किया जो उसने मैरी के उल्टे हाथ का किया था। मतलब कि मैरी के अब यहाँ से हाथ सिर्फ बच चुके थे, बाकी पूरे काटे जा चुके थे। ये सब करके लॉरेंस खड़ा हुआ, उसने अपने कपड़े झाड़े और फिर से उस कुल्हाड़ी को उठाकर अपनी वैन के पास गया और उस कुल्हाड़ी को वैन में रखा और वापस मैरी के पास आया और उसके बाल पकड़े और उसे घसीटने लगा। और तकरीबन 100 फीट तक घसीटते हुए वो उसे एक आगे बनी कलवर्ट तक ले गया। एक कलवर्ट एक रोड के नीचे सुरंग टाइप ही होती है जहां से बारिश का पानी आराम से निकाला जा सकता है। आप पिक्चर में देख ही सकते हैं एक कलवर्ट कुछ ऐसी होती है। और ये जो कलवर्ट आपके सामने दिखाई जा रही है ये वही कलवर्ट है जिसके ऊपर सन 1978 में 30 सितंबर के दिन मैरी को लेकर जाया गया था। खैर लॉरेंस उसे खींचते हुए इसी रोड के ऊपर लेकर आया और ये वाली कलवर्ट पूरे 30 फीट तक ऊंची थी
और उसने यहाँ मैरी को सीधा इसके ऊपर खड़ा किया और नीचे की तरफ धक्का दे दिया। लेकिन 30 फीट से गिरने के बाद भी मैरी अभी तक जिंदा थी और उसने बाद में बताया कि उसे सब कुछ महसूस भी हो रहा था। यहाँ पर आपको भी लग रहा होगा कि मैरी को तो अब तक मर जाना चाहिए था, क्योंकि उसके दोनों हाथ काटे जा चुके थे, उसे 100 फीट तक घसीटा जा चुका था, उसका इतनी बार बलात्कार किया जा चुका था, 30 फीट से नीचे गिराई जा चुकी थी, लेकिन अब भी वो जिंदा थी और वो तब से ही मरने का नाटक कर रही थी जब उसके उल्टे हाथ की एक कलाई काटी गई थी। लेकिन वो तब से ही शांत थी। जरा सोचकर देखिए उसने कितना टॉलरेट किया होगा, खुद का हाथ कटवाना, खुद को ऐसे घसीटवाना, बलात्कार करवाना और जाकर सीधा 30 फुट से नीचे गिर जाना। और 30 फुट से नीचे गिरने के बाद उसके रिब्स की 4 हड्डियां तक टूट चुकी थी, लेकिन फिर भी उस लड़की ने चूं तक नहीं किया। उसे पता था कि अगर उसने यहाँ पर आवाज करी तो उसका मर्डर यहीं पक्का है। कुछ देर तक लॉरेंस वहीं खड़ा होकर मैरी को देखता रहा और वहां से वो चुपचाप आगे निकल गया। लेकिन अब मैरी ये सोच रही थी कि क्या उसे उठकर आगे यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन उसे यहाँ डर भी था कि अगर लॉरेंस आगे खड़ा हुआ मिला तो वो उसे पक्का वहीं पकड़कर मार डालेगा। इसलिए उसने रिस्क ना लेने की सोची और कई घंटों तक वहीं पर ऐसे ही पड़ी रही और इंतजार किया लॉरेंस के वहां से जाने का। उसे अब थकान भी होने लगी थी, उसके शरीर से खून बहे जा रहा था, जिससे उसे अब थकान होने लगी थी और उसे नींद आने लगी थी। लेकिन उसे पता था कि अगर वो यहाँ पर सोई तो वो हमेशा के लिए ही सो जाएगी। उसे खुद की जान की तो चिंता नहीं थी, लेकिन फिर भी वो ये चाहती थी कि राक्षस जैसा आदमी पकड़ा जाए और उसने खुद की जान को रिस्क में डाला और किसी तरह घसीटते हुए उस कलवर्ट से बाहर निकली। उसकी कोशिश थी कि वो अपने जख्मों पर ज्यादा से ज्यादा मिट्टी और कीचड़ लगा ले ताकि वो आगे से कवर हो जाए और उसमें से खून निकलना बंद कर दे। और उसने अपने बाकी बचे कुछ हाथों को ऐसे ऊपर की ओर कर लिया ताकि वहां तक खून जा ही ना सके। और कुछ ऐसी हालत में वो भागने लगी और उस कलवर्ट से बाहर निकलकर ऊपर बने रोड पर जा पहुंची। उसके शरीर पर एक भी कपड़ा मौजूद नहीं था, उसका पूरा शरीर खून से भरा हुआ था और इस हालत में वो उस रोड पर आगे की ओर बढ़ती जा रही थी। तभी उसे सामने से एक गाड़ी आती हुई दिखाई दी और उस गाड़ी के अंदर बैठे लोग मैरी को देखकर इतना डरे कि उन्होंने मैरी को देखकर अपनी गाड़ी वहां से और तेज भगा ली। और आप शायद विश्वास ना करें, पर इसके बाद मैरी इस हालत में इस हाईवे पर पूरे 5 किलोमीटर तक ऐसे ही भागती रही। और फाइनली उसे एक और गाड़ी दिखी जिसके अंदर एक कपल बैठा हुआ था। वो भी मैरी को देखकर बहुत डर चुके थे, लेकिन उन्होंने अपनी गाड़ी रोक दी और मैरी से उसका हालचाल पूछकर उसे अपनी गाड़ी में बैठाया और तुरंत हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। मैरी पूरा 1 महीना हॉस्पिटल में रही और इस महीने के हर दिन पुलिस ने हर रोज मैरी के बयान लिए और मैरी से उस राक्षस जैसे आदमी की डिटेल पूछी और मैरी ने सब कुछ सही सही पुलिस को बता डाला। और इसी जानकारी के आधार पर पुलिस ने उस लॉरेंस का एक स्केच तैयार करवाया जिसे पूरे देश के अखबारों में छापा गया। और यही स्केच देखकर उस लॉरेंस के पड़ोसियों ने उसे पहचान लिया और पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने उस जगह पर दबिश डाली और लॉरेंस को गिरफ्तार किया, जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया और उसे कोर्ट ने 14 सालों की सजा दी। अब आप सोच रहे होंगे कि 14 साल की सजा तो बहुत कम है, लेकिन दिक्कत यहाँ ये थी कि उस समय अमेरिका में ऐसा कोई नियम नहीं था कि 14 साल से ज्यादा बड़ी कोई सजा दी जा सके। चाहे अपराध कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सजा सिर्फ 14 साल की ही होगी। और जब जज ने कोर्ट रूम में बैठकर लॉरेंस को सामने खड़ा कर उसे सजा सुनाई, तब मैरी इसी कोर्ट रूम में मौजूद थी। और जब ये सब पूरा हो चुका था तब मैरी लॉरेंस के एकदम साइड से गुजरी और तब लॉरेंस ने मैरी के कान में कहा कि मैं तेरी जान तो लेकर रहूंगा। 8 साल बाद लॉरेंस के अच्छे बिहेव को देखते हुए उसे पैरोल पर भेज दिया गया, लेकिन तब तक मैरी एक पत्नी बन चुकी थी और उसके 2 लड़के भी थे, जिस वजह से उसे बहुत चिंता हुई कि यह आदमी अब फ्री हो चुका है, वो उसे बदला लेने जरूर आएगा। लेकिन वो वहां नहीं आया और इसके बाद वो फिर से जेल चला गया और तकरीबन 2 साल बाद फिर से वो जेल से पैरोल पर बाहर आया और अब की बार उसने आते ही एक और महिला को अपना ऐसा ही सेम शिकार बनाया। जी हाँ, आपने सही सुना है कि 31 साल की महिला जिसके 3 बच्चे भी थे और जिसका नाम रॉक्सेन हेज था, उसे भी सेम मैरी की तरह ही अपना शिकार बनाया और उसकी जान ले ली। जैसा कि मैरी के केस में तो कोई गवाही देने वाला नहीं था, लेकिन रॉक्सेन के केस में गवाही देने के लिए मैरी सामने आई और दुनिया के इतिहास में पहली बार किसी को मृत्युदंड देने की मांग पब्लिक द्वारा उठाई गई। और पब्लिक की मांग को मानते हुए वहां के जज ने पहली बार लॉरेंस सिंगलटन नाम के इस आदमी को मृत्युदंड यानी कि डेथ पेनल्टी दी। लेकिन इससे पहले कि उसकी जान कानून लेता, बल्कि सन 2001 में उसकी मौत कैंसर से ही हो गई। और जब ये बात मैरी को पता चली तो उसे बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि वो चाहती थी कि उसकी जान कानून ले, लेकिन उसकी मौत तो प्राकृतिक हुई है। खैर, उसके मरने के बाद मैरी के बेटों ने चैन की सांस ली, क्योंकि वो हर टाइम ये टेंशन में रहते थे कि कहीं वो आदमी बाहर ना आ जाए और उन पर हमला ना कर दे। इसके मरने के बाद अमेरिका की संसद में लॉरेंस सिंगलटन बिल पास किया गया, जिसमें सभी जजेस को एक छूट दी गई कि वो ऐसा काम करने वाले इंसान को 25 साल से लेकर उम्र कैद की सजा सुना सकते हैं और अगर अपराध भयंकर हो तो वो उसमें डेथ पेनल्टी भी दे सकते हैं। इससे पहले कभी किसी को डेथ पेनल्टी ऐसे कानून ने नहीं दी थी। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट कृष्णा आचार्य को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में वो भी बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।